देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, आज से ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में हमने एक नया एपिसोड की शुरू किया है, एक नए एपिसोड की शुरुआत की है और इस नए एपिसोड का शीर्षक है, टाइटल है जनता के हक की बात। जनता के हक की बात। दोस्तों, जनता के हक की बात में आप सभी दर्शकों का, तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम जनता के हक के बात इस सेगमेंट में पानी की समस्या को उजागर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जनता के हक की बात इस सेगमेंट में हम शासन से, प्रशासन से एक सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या अमरावती शहर के निवासियों को, नागरिकों को महीने में 30 दिन तक हर दिन को पानी क्या मिलना चाहिए? क्या यह उनका अधिकार है? इस सवाल को लेकर हम इस पे आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अमरावती से, महाराष्ट्र के अमरावती से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पानी को जल कहा है और जल जीवन है। छोटे से जंतु से लेकर बड़े प्राणियों तक हर जंतु को, हर प्राणी को जीवित रहने के लिए पानी की, जल की जरूरत है और जल के बिना कोई जंतु, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। अभी हम देखते हैं कि पानी का संघर्ष आज के आजाद मुल्क में भी आज भी बहुत लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके पहले 70-80 साल या 100 साल के पहले अछूतों के सार्वजनिक तालाब पर, सार्वजनिक कुएं पर, सार्वजनिक नदी पर पानी भरने का और पानी पीने का अधिकार नहीं था और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के कोकण में जो महाड इलाका है, महाड का जो तालाब है, वहां पर अछूतों को सार्वजनिक तालाब का पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। तो बाबा साहब ने आंदोलन करने के बाद में भारतीय संविधान में हर नागरिक को सम्मान से जीने का और उसको जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि हवा और बिजली और पानी यह मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अभी हम अगर देखते हैं कि हवा जो है यह हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा हमें कुदरत उपलब्ध कराती है। लेकिन बिजली और यह पानी, ये शासन के तरफ इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि आज आजाद मुल्क में भी हमको पानी की
बड़ी समस्या भुगतनी पड़ती है। और बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में झुग्गी में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को नियमित रूप से पानी मिलता नहीं है। और आज के तारीख में भी उनको खाली मटके लेकर, खाली गागर लेकर उनको मोर्चा और आंदोलन करना पड़ता है। और आज भी हमारे यहाँ पर और विशेष करके महाराष्ट्र राज्य में भी पानी की किल्लत हर जगह देखी जाती है और पानी की समस्याओं का नागरिकों को मुकाबला करना पड़ रहा है। अभी हम देखते हैं कि पानी की किल्लत क्यों निर्माण होती है, पानी नियमित रूप से क्यों दिया जाता नहीं है। तो हमने देखा है कि अगर हम अमरावती की अगर बात करते हैं तो अमरावती शहर में, अमरावती महानगर में माल टेकड़ी के वहां पर एक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण है, जहां से अमरावती के एक आधे हिस्से को पानी की सप्लाई की जाती है। अभी ये जो विशेष करके स्लम एरियाज है अमरावती शहर में, बिच्छू टेकड़ी, उसके बाद में एंकायपुरा, वडाली, फ्रेजरपुरा, यशोदा नगर 1, यशोदा नगर नंबर 2, संजय गांधी नगर 1, संजय गांधी नंबर 2। तो यहाँ के ये जो अमरावती शहर की जो बस्तियां है, ये तो या तो सरकारी जगह पर यहाँ झुग्गियां बनाई गई, झोपड़ियां बनाई गई, आज यहाँ मकान बन गए हैं। और ये जो झुग्गियां है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की है। ये रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्लम एरिया इसको घोषित किया गया है। लेकिन इन्हें पानी क्यों मिलता नहीं, पानी की क्यों किल्लत होती है? क्योंकि पानी का नियोजन ठीक तरह से किया जाता नहीं है। जो यंत्रणा है वो पानी का ठीक से नियोजन करती नहीं है और बार बार पानी की समस्या महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में एक आध दिन अगर पानी की समस्या होती है तो समझ सकते हैं। कभी कहते हैं कि सिम्बोरा की पाइपलाइन टूटी, कभी कहते हैं कि 5 घंटे 10 घंटे बिजली नहीं है, कभी कहते हैं कि यहाँ की लाइन नहीं है, कभी बोलते हैं कि वॉल टूटा है, कभी बोलते हैं कि पानी की लेवल नहीं है। ऐसा करके अमरावती के नागरिकों को जानबूझकर पानी के सप्लाई से और पानी के वितरण से वंचित रखा जाता है। फिर इसके लिए दोषी कौन है? अभी हमारे यहाँ पर अमरावती शहर में जो विशेष करके बिच्छू टेकड़ी जो एरिया है, इस बिच्छू टेकड़ी एरिया में अल्पसंख्यक वर्ग रहता है, बौद्ध समाज के लोग रहते हैं, उसके बाद यहाँ मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, और यहाँ झोपड़पट्टी में हाथ ठेला चलाने वाले, पान ठेला चलाने वाले, रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, होटल में काम करने वाले, सब्जी तरकारी बेचने वाले और फल बेचने वाले और ऑटो रिक्शा चलाने वाले, तो ऐसे सारे मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग और गरीब वर्ग यहाँ पर रहता है और इन लोगों को पानी की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। अधिकारी से जब संपर्क करते हैं तो अधिकारी फोन उठाते नहीं है, अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं तो वहां की कुर्सियां खाली दिखती है, अधिकारी साइड पे चले गए हैं, अधिकारी का फोन स्विच ऑफ आता है, अधिकारी का फोन आउट ऑफ रेंज आता है और अधिकारी निकम्मे होने की वजह से वो जो कर्मचारी है उनको किसी प्रकार का अधिकारियों का डर लगता नहीं है। और यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी है, तो जो पानी सप्लाई का काम है, जो कॉक खोलने का काम है, वो अस्थायी कर्मचारियों को दिया गया है। अगर कोई स्थायी कर्मचारी को अगर यह काम दिया, अगर वो नियमित रूप से कॉक खोलता नहीं है
निर्धारित समय तक पानी देता नहीं है, पानी का नियमित रूप से सप्लाई करता नहीं है, उसकी कंप्लेंट करने के बाद उसको दंडित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, उसको पेनाल्टी दी जा सकती है। लेकिन जो 8,000 मानधन से जो अस्थायी कर्मचारी है उनको रखा है, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। कभी वो शराब पी के किसी रूम में सो जाते हैं, कभी 12 बजे का समय है, 3 बजे का समय है तो 4 बजे शुरू करते हैं, कभी 5 बजे शुरू करते हैं, कभी आधे घंटे के बाद बंद करते हैं। और इस कारण से यहाँ के नागरिकों को पानी की समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। इसके लिए अस्थायी कर्मचारी भी दोषी है और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी भी दोषी है। दोस्तों, हम देखते हैं कि दुष्काल के दिनों में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रास्ते के किनारे प्याऊ लगाकर लोगों को मुफ्त में पानी पिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सरकार से एक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं कि झुग्गियों में, झोपड़ियों में और झोपड़पट्टियों में रहने वाला जो वर्ग है वो गरीब है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन का है और मेहनत मजदूरी करने वाला है। और इसलिए कि सरकार एक नीतिगत एक निर्णय ले कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर में जितनी भी शासन मान्य झोपड़पट्टियां है, वहाँ के रहने वाले जो निवासी है, वहाँ के रहने वाले जो नागरिक है, उनका जो पानी है, उनको पानी मुफ्त में सरकार के तरफ से उनको पानी की सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर सरकार ने यह निर्णय अगर लिया तो महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है और यहाँ के अमरावती जिले के पालक मंत्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी है और जल वितरण मंत्री होंगे। तो हम अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर में जितनी भी झोपड़पट्टियां है वहां पर मजदूर वर्ग निवास करता है, कामगार वर्ग निवास करता है, गरीब लोग निवास करते हैं और इसलिए इनको सरकार के तरफ से इनको मुफ्त में पानी की सप्लाई होनी चाहिए। ये ब्लू टाइगर न्यूज चैनल की हमारी इस चैनल के माध्यम से मांग है। दोस्तों, दूसरी हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो विशेष करके पानी का जो कॉक खोलने का काम है तो उसके लिए सरकार और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्थायी कर्मचारी को कॉक खोलने का और कॉक बंद करने का जो काम है उनको देना चाहिए। और तीसरा महत्व का जो सवाल है, जनता के हक की बात में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ऐसा है कि अमरावती शहर के जो तमाम नागरिक है उनको महीने में 30 दिन पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर एक दिन पानी मिलता है और उसके बाद में एक दिन गैप रहती है और एक दिन पानी मिलता है, एक दिन गैप रहती है, एक दिन के 8 पानी मिलता है। तो हम ये सवाल उठाना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से, शासन के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में जो अधिकारी काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जो हेल्पर काम करते हैं, अगर वो 30 दिन काम करते हैं तो उनको अगर 15 दिन अगर महीने में अगर वेतन दिया जाएगा तो क्या वो वेतन कबूल करेंगे? फिर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के तमाम अधिकारी महीने में 30 दिन का वेतन लेते हैं, कर्मचारी महीने में 30 दिन का वेतन लेते हैं, हेल्पर महीने में 30 दिन का वेतन लेते हैं, तो फिर महाराष्ट्र के अमरावती शहर के निवासी इनको महीने में 15 दिन पानी क्यों? तो दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र सरकार से सवाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जल वितरण मंत्री और अमरावती जिले के पालक मंत्री इस मांग के तरफ में जरूर ध्यान दें और अमरावती शहर की जो पानी की समस्या
जो हमेशा अमरावती शहर में पानी की समस्या यहाँ होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सोफिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ वहाँ पर बिजली बनती है, इसलिए वहाँ पानी का बहुत सारा सप्लाई होता है। तो हम औद्योगिकरण के हम लोग खिलाफ में नहीं है, हम लोग विरोध में नहीं है, लेकिन ये जो बिजली और ये जो पानी है, ये भारतीय संविधान के तहत ये मौलिक अधिकारों में आता है और सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये जो हमने सवाल उठाया है, हम कोई संसद में सांसद नहीं है, हम कोई विधानसभा में विधायक नहीं है, लेकिन हम एक आम नागरिक है, इस भारत के नागरिक है। और भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत हमें अपनी बात अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखने की और समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का जो भारतीय संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस आर्टिकल 19 के अधिकार के तहत हम जनता के हक की बात इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में अमरावती शहर की पानी की समस्या और शासन और यंत्रणा का निकम्मापन और इस समस्या को हल करने के लिए शासन और प्रशासन को क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों, आज जनता के हक की बात इस सेगमेंट में हमने अपनी बात रखी है। अगली बार जनता के हक के बात में हम आपसे फिर रूबरू होंगे जनता की एक नई समस्या के साथ। अब एडवोकेट सुधीर ताड़े को इजाजत दीजिए। दोस्तों, अब हम अपने संवाद को या विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।